पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाथ ना मिलाने का मामला इतना तूल पकड़ गया था कि आखिर आज उसका ड्रॉप सीन हो ही गया। मैं हूं राबिया फयाज और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद फयाज। जी मोहम्मद फयाज, ये बताइए कि आखिर फतह किसकी हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कौन कौन से मुतालबात मनवा लिए? जी बहुत शुक्रिया राबिया। बिल्कुल आज जो 3-4 दिन से खिचड़ी बन रही थी और पक रही थी, कह लें पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बात की जाए, उसके ऊपर इंडियन प्लेयर्स का बिहेवियर के ऊपर बात की जाए और ओवरऑल अगर देखा जाए जो शहर सुर्खियों में नेशनली और इंटरनेशनली चीज़ें रही हैं वो यही रही हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच और साथ में उनकी तरफ से किया गया वो बदतरीन बिहेवियर जो कह सकते हैं कि नाकाबिल कबूल। ठीक है, वो ICC के और क्रिकेट रूल्स में नहीं है कि हाथ मिलाना ज़रूरी है, लेकिन जिस अंदाज में इस चीज़ को किया गया है वो इंतहाई एक नापसंदीदा अमल था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। राबे मैं आपको 1 बाय 1 एक बताता हूँ कि ड्रॉप सीन तक मामला कैसे पहुँचा। सबसे पहले जैसे ही ये मामला हुआ PCB इंतहाई हरकत में आई और इंतहाई बोल्ड डिसीजन लिए, जहाँ पे उनको लगा कि हमारी PCB में भी थोड़ा सुस्ती दिखाई गई है, वहाँ पे भी सख्त फैसले लिए गए। आपको पता है कि हालिया 1-2 दिनों में जो उस्मान वाला डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे उनको भी उनके ओहदे से हटाया गया था और उसके साथ साथ अगर बात की जाए 3-4 दिन जो प्रोसेस रहा है उसमें सबसे पहला जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब का एक इनिशिएटिव था, सबसे पहले ICC को ख़त लिखा गया क्योंकि वो खुद भी ACC के प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। उन्होंने ख़त लिखा ICC को, भाई इसके ऊपर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मामलात ओवरऑल हुए हैं ये हाथ क्यों नहीं मिलाया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी। और सबसे बड़ी बात जो इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात की जाए तो वो जो रेफरी थे उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात उठे और उसके ऊपर काफ़ी सारे शवाहिद भी मिले और PCB ने जो लेटर लिखा उसमें सारी चीज़ों को मेंशन किया। जब ICC की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन या कोई ख़ास खातिर खा तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया PCB को, तो PCB ने एक और ख़त लिखा और उसमें इंतहाई सख्त रवैया अपनाया गया था, जिसमें सबसे जो ख़ास बात थी वो एशिया कप से विथड्रॉ करना था, एशिया कप ना खेलने का फैसला तक था। और एक और भी अगला स्टेप भी कहा जा सकता है कि हो सकता था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे ICC से भी बाइकआउट करते। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द कैमरा चल रही थी और सारे मामला चल रहे थे और ये सारे चीज़ें होते होते, क्योंकि आपको पता है जय शाह जो ICC के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी उनका अमल दखल और इंडिया का काफ़ी अमल दखल ICC में नो डाउट है, क्योंकि वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करने में और साथ में स्पॉन्सरशिप के हवाले से तो काफ़ी हद तक उनकी इजारादारी ज़रूर है। लेकिन अगर इस तरह से उसकी इजारादारी और उसकी सारी चीज़ों को माना गया तो जो ICC इटसेल्फ ब्रांड है तो वो काफ़ी उसका इमेज डैमेज होने लग गया है। और जहाँ पे बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, यहाँ पे बात है क्रिकेटिंग नेशन के लिए, तो ये इंतहाई डैमेजिंग जो साइन हुआ है और यहाँ पे ICC का भी एक्शन लेना बनता था। तो ये सारी सूरत हाल 3-4 दिनों से जो खिचड़ी एक पक रही थी तो उसका आज ड्रॉप सीन हुआ है। सबसे पहले जो आज UAE के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो उनके बैग्स वगैरह या इक्विपमेंट जो सामान वगैरह था वो गाड़ियों में तक रख दिया गया था, लेकिन वो गाड़ियों में बैठने लगे थे कि ग्राउंड के लिए रवाना होना था। 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे UAE का क्रिकेट ग्राउंड था जहाँ पे वहाँ पे जाके इन्होंने मैच खेलना था। तो पीछे से इनको फिर दोबारा से मना किया गया कि आप अपने कमरों में वापस चले जाएं और वो कमरों में वापस चले गए, गाड़ियाँ खड़ी रहीं, UAE की टीम चली गई। वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो PCB के कह लें कि तर्जमान हैं आमिर मीर, उन्होंने छोटी सी एक मीडिया टॉक की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि चंद लम्हों के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी साहब मीटिंग करेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक और भी चीज़ सामने आई थी कि नजम सेठी को और साथ में रमीज़ राजा को भी मदऊ किया गया कि वो अपनी इस मशावरत का हिस्सा बने और जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो कह लें कि सख्त फैसले किए जाने थे उस हवाले से मशावरत के लिए मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने उनको बुलाया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला था वो तो खैर ना हो सका, लेकिन ड्रॉप सीन ज़रूर हुआ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो गाड़ियों में बैठे और ग्राउंड में गए और मैच भी खेला
اور جیتا بھی. ہر ممکن کوشش تھی انڈینس کی کہ یہ پاکستان میچ ہارے اور آگے کے جو بھی مرحلے ہیں ان کے آسان ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کی امیدوں پہ پانی پھرا اور ان کی ہر سازش پہ پانی پھرا اور پاکستان نے یہ میچ جیتا. اور آگے جو اب کانٹے دار مقابلہ بھی پھر دیکھنے کو ملے گا تقریباً سنڈے کو انڈیا کے اگینسٹ. تو یہ ساری کھچڑی بننے کا جو سارا 3-4 دنوں سے بات رہی تھی اس کا ڈراپ سین ہوا کہ پاکستان نے آخرکار ایشیا کپ کا اگلا میچ بھی کھیلا اور اس کا بائک آؤٹ بھی نہیں کیا. اور یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ جو پچھلے 3 دنوں سے چل رہی تھی. جی بالکل, یہ تو تھی تازہ ترین اپڈیٹ. ملتے ہیں نیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.